हम भगवान से ही कहते हैं कि शक्ति दो, हम ज्ञान देते रहेंगे। काम से हम हारेंगे नहीं, हम हार जीत की कहानी भी पढ़ा रहे हैं। हाँ। क्यों हारेंगे हम? मैडम का उम्र कितना हुआ है अभी? उम्र हो गया 51-52 पे लॉन्च कर रहे हैं हम। अच्छा लगता है मैडम पढ़ाते हैं, वो समझ में आता है या फिर? हाँ आता है, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। My name is Rupali Singh. I live in Dhanama. I read in class 6 and my school name is Middle School Dhanama. उसके बाद फिर हमारा गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो गवर्नमेंट जॉब में शिक्षिका बन के फिर हम यहाँ पे पद स्थापित यहाँ पर हो गए। हमारे हाथ से पढ़ाए हुए बच्चे लोग आज डॉक्टर हैं, पीओ है, बैंक में इंजीनियर हैं, सब मिलने आते हैं हमसे। प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाए, मेंटल रिटायर्ड स्कूल में भी पढ़ाए, और आज मैं सरकारी स्कूल में भी हूँ। तो मुझे उसके बाद हम समाज का काम बहुत करते हैं, हम सामाजिक काम बहुत करते हैं। अपने लिए मतलब कि आपको ये नहीं, अपने के लिए हमको जरा भी परवाह नहीं रहता। अच्छा मैडम एक बात बताइए, आप इस विद्यालय में कब से पोस्टेड हैं? हम यहाँ पर हमारी होगी 12 साल हो गया, 10-12 साल। 12 साल से आप यहाँ पे? हाँ, इसके पहले हम डोभी के पास स्कूल था, वहाँ पर थे। कद क्या मायने करेगा, जब हमें शिक्षा है, इच्छा है, तो हम किसी भी तरह से कर लेंगे। तो हम नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है बोधगया प्रखंड के मध्य विद्यालय धनामा में, और इस विद्यालय की एक शिक्षिका है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। और उनका वायरल होने का जो मुख्य वजह है वो ये है कि वो कद से बहुत मतलब कि छोटी हैं और वो बच्चे को पढ़ाती हैं यहाँ पे बेंच पे खड़े होकर के। उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो मतलब कि पढ़ाने का तरीका है, उसकी तारीफ़ हो रही है। हम मैडम से डायरेक्ट चल करके वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार मैडम कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और इस विद्यालय में वो कब से पोस्टेड हैं, क्या उनका पढ़ाने का तरीका है। और एक क्लास 6 है और क्लास 6 के यहाँ पे बच्चे हैं जो कि मतलब कि बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लोग ड्रेस में हैं, सभी लोग डिसिप्लिन में हैं और बैठ करके सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आज 26 तारीख है, मध्य विद्यालय धनामा हिंदी, यहाँ पे बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और चैप्टर का जो नाम है वो सारा विषय मतलब कि हम मैडम से ही पूछेंगे और मैडम से ही जानेंगे। मैडम, हाँ, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम हुआ सुश्री रीता रानी प्रसाद और मैं मध्य विद्यालय धनामा की शिक्षिका हूँ। यह बोधगया प्रखंड में है। आप यहाँ पे कब से पोस्टेड हैं मैम? हम यहाँ पे पिछले 10 साल से हैं। ऐसे तो हमारी सर्विस मैंने हो गया आज 14-15 साल से हम गवर्नमेंट में हैं। इसके पहले हम कहीं पे और थे, फिर यहाँ पे, और मैं पिछले 25 साल से सर्विस कर रही हूँ। हम सबसे पहले तो हम प्राइवेट स्कूल में थे जहाँ कि हमारा स्ट्रेंथ बच्चा का बहुत कम था, तो वहाँ पर हम करीब 1 साल पढ़ाएँ। उसके बाद हमारी वहाँ से फिर हमारी क्वालिटी और शिक्षा को देखते हुए दूसरे स्कूल जो कि CBSE का पूरा स्कूल था, वो वहाँ बच्चे हमारे 600 से ऊपर थे। यह स्कूल दुर्गावाड़ी में पड़ता, गया जिला में ही। वहाँ पे हम एक शिक्षिका के रूप में और एक इंचार्ज के रूप में वहाँ पर हम कम से कम 6-7 साल वहाँ पे नौकरी किया। वहाँ पर भी हमारी काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद हम पुनः वहाँ से बुलाहट हमको गया जिला में एक मेंटल रिटायर्ड स्कूल है जो कि दिमाग से भी और शरीर से भी, फिजिकली और मेंटली दोनों बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। अभी भी है वो विद्यालय? अभी भी है। अब तो वहाँ से हमें निकले हुए हो गया 14 साल 15 साल हो गया वहाँ से गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे भी मैंने शिक्षा 12-13 साल दी है और उस बच्चे को भी मैंने वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई शिक्षा दी। और जो भी क्लासेज होते थे उन लोग को क्लास भी हम लिखते थे, पेंटिंग करवाते थे और कलर पेंटिंग हुआ। उसके बाद खिलौना उलौना भी बनवाते थे, बैग पर्स भी कर। उन लोग का तो पहले मेंटली IQ लेवल पे हम टेस्टिंग करके पढ़वाते थे, वैसे किए। उसके बाद फिर हमारा गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो गवर्नमेंट जॉब में शिक्षिका बन के फिर हम यहाँ पे पद स्थापित यहाँ पर हो गए। लेकिन आज भी मैं एक दिव्यांग शिक्षिका हूँ, लेकिन मुझे आज भी प्रेरणा दिव्यांग के प्रति ज़्यादा रहता है कि नहीं, जब आज हम इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम दिव्यांग के लिए ही समर्पित रहते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी जब मैं स्कूल के बाद से हमारा टाइम अपना हो जाता है, 5 बजे के बाद मेरा अपना टाइम होता है, तो जिस घर में बच्चे हमारे मेंटल रिटायर्ड हैं, चाहे जो भी दिव्यांग है, तो उस घर से हमें प्राइवेट ट्यूशन के लिए बुलाहट आता है। तो अगर जहाँ जाने लायक रहता है तो वहाँ पे जाके बच्चों को देखते हैं। अगर जो गार्जियन लेकर आते हैं तो उसको भी हम शिक्षा ग्रहण
मैंने मतलब कि शिक्षा प्रदान करते हैं कि नहीं चाहिए। उन लोग गार्जियन कहते कि जब मैडम इतना अच्छा से कर रही करें तो हमारे भी बच्चा, और हम चाहते भी हैं कि उस तरह के बच्चे कुछ ऐसा सीखें कि अपने आप एस्टैब्लिश्ड कर जाएं। कुछ नहीं तो कम से कम रुपया पैसा गिनने के लिए सीख जाएं कि अगर रुपया पैसा गिन रहे हैं तो कहीं भी जाके एक छोटा सा दुकान में बैठ जाएंगे तो बैठ के गद्दी पर कुछ अपना कमा खा लेंगे, है ना। कि हम 4 पैसा ही गिन रहे हैं तो उस पैसा से बच्चा हमारा कुछ तो अपना एक आहार तो ले आएगा ना। मतलब कि मैडम आप बरसों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ, हम बरसों से शिक्षा ही के जब से हमारा याद आया सबसे पहले हम 4 बच्चा से ट्यूशन शुरू किए थे। वही 4 बच्चा से ट्यूशन करके आज हम इतना बड़ा एक बगीचा जैसा बच्चों का हम बना लिए। और कोई तो एक जगह पढ़ा के लोग थक जाता है, बोलता है कि बाप रे कैसे संभालेंगे, कैसे क्या करें। लेकिन हम एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाए, मेंटल रिटायर्ड स्कूल में भी पढ़ाए, और आज मैं सरकारी स्कूल में भी हूँ। तो मुझे कभी नहीं हार लगा, ना कभी मैं हरासमेंट महसूस कर। मैं बहुत मगन से पढ़ाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये शक्ति कहाँ से आती है मैडम, किनसे इंस्पायर्ड हैं आप? हमें अपने आप में लगता है। और मेरे घर में हमारे पिताजी काफ़ी अनुशासन प्रशासन के आदमी थे, तो उनका जब हम काम करने का देखते थे जज्बा, तो हमको लगता था, उनको भी देखते थे ना तो बहुत हम निरीक्षण करते थे कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो वही उनको देख देख के हम बहुत चीज़ें उनसे सीखे हैं। फिर और कहीं कहीं पे भी जाते थे तो हम सीखते थे। लेकिन हाँ, सीखना भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर उस कला को सीख के आप दिखाते हैं तो प्रदर्शित करते हैं तो यह आपका बहुत बड़ा बड़कपन है। और कला सीख लिए, हम किसी को बता नहीं रहे, कर नहीं रहे, तो वह कला गुनाह है। कला नहीं रहे, चाहे वो शिक्षा रहे, चाहे वह किसी और भी। हम तो संगीत भी सीखे हैं, 3 साल का संगीत का कोर्स इलाहाबाद कॉलेज से किए थे, लेकिन पार्ट 2 तक ही किए, 3 तक नहीं किए। और संगीत भी है जो हमारा क्या कहते हैं प्रैक्टिकल का होता है। अच्छा। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो अब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा। तो वह हम गाना वाना गा लेते थे, हारमोनियम भी बजा लेते थे, लेकिन वह हमारा जब छूट गया, जब इस क्षेत्र में आ गए तो हमारा फिर हम इस बच्चों के प्रति समर्पित हो गए। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, ये जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड से काफ़ी आपका कद है जो छोटा है, तो बच्चों को मतलब कि टीचिंग कैसे करें? बेंच पे हम हार कभी नहीं माने, बेंच से अपने कद को अपने अति लेवल में ले आते हैं और पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं अभी बच्चों को? पढ़ाई कद क्या मायने करेगा, जब हमें शिक्षा है, इच्छा है, तो हम किसी भी तरह से कर लेंगे। तो हम बेंच लगाते हैं, बेंच लगा के बच्चों को पढ़ा लेते हैं। बाबा अभी आप देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैडम है, सरकारी विद्यालय के मैडम हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप में एक मिसाल है, जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। अभी हार की जीत चैप्टर है और उसी चैप्टर को मैम अभी पढ़ा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कभी हम अपने आप से हार नहीं माने, क्योंकि हार मान गए होते तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। हाँ। क्या है, हार और जीत। अगर किसी काम को कर लिए तो जीत लिए, क्या कर लिए, जीत लिए। अगर किसी काम को 4 ग्रुप में नहीं किए, 3 आदमी कर लिया और हम नहीं कर पाए तो क्या हो गया, हमारी हार हो गई। तो ये हार है और जीत की है। तो चैप्टर का नाम है माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर और जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती और अपना घोड़ा देखकर आता। क्या है, माँ को क्या होता है, बाल बच्चा को देखकर बहुत खुशी होता है ना, कि हमारा बाल बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, तो वह जीतेगा। क्या करेगा, जीते। पहले हम जीत का लाएंगे तब हम हार का सोचेंगे, है ना। तो किसी भी खेत में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं, गुजरते तो देखते हैं कि बोलते हैं ना, अरे धान लहलहा रहा है, गेहूँ लहलहा रहा, पनपना रहा, तो बढ़ रहा है ना। वह भी एक जीत की। तो वैसे ही हार जीत, माँ ने अपने बेटों, किसान है जो अपने बेटों के बारे में बोलते हैं कि हमारा बेटा लहलहाता हुआ आगे बढ़े, जीत की ओर आगे हमारा बेटा बढ़े। कौन बोलती है शब्द को, माँ। किससे बोलती है, बेटा से। किससे बोलती है, बेटा से। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, आप इस विद्यालय में कब से पोस्टेड हैं? हम यहाँ पर हमारी होगी 12 साल हो गया, 10-12 साल। 12 साल से आप यहाँ पे? हाँ, इसके पहले हम डोभी के पास स्कूल था, वहाँ पर थे।
अच्छा, मतलब कि यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो कितना कोऑपरेटिव है मैडम, आपको कितना सहयोग करते हैं? बहुत सहयोग करते हैं। हमारा काम देखते हुए उनको भी प्रेरणा मिलता और सभी शिक्षक को बोलते हैं और बहुत कोऑपरेट। और यहाँ की शिक्षिका लोग भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, हम हमारे सोशल बहुत ही अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव माइंड है। देखते हैं कि हमारी टीचर ही इतनी अनुशासन है और पढ़ाने वाली हैं, तो क्लास से सर ऐसा नहीं है, क्लास दाएं बाएं से निरीक्षण करते हैं और देखते हैं, तो देख के उनको काफ़ी संतोष होता है, तो देख के चले जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो उन्होंने बोलते हैं। स्कूल के अलावा जैसे कि अभी तो स्कूलिंग टाइम है मैडम, सुबह में 6 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक आप लोग को रहना होता है। नहीं, 12:30 तक। आप लोग को 12:30 बजे तक होना होता है, बच्चों को 10 बजे छोड़ देना होता है। तो उसके बाद का जो टाइम आपका होता है, क्वालिटी टाइम, उसको कहाँ पे स्पेंड करते हैं आप? उसके बाद हम समाज का काम बहुत करते हैं, हम सामाजिक काम बहुत करते हैं। अपने लिए मतलब कि आपको ये नहीं, अपने के लिए हमको जरा भी परवाह नहीं रहता है। अगर थोड़ा सा शाम है ना अपना के लिए, रात मेरा अपना है। 7 बजे से लेके 10 बजे रात तक मेरा अपना है। आया हमारे गुरुजी भी बोले थे कि रीता 7 का समय 7 से 10 है, और सभी जो भी विद्यार्थी हम उसको भी बोलते हैं, आने वाले भी को भी बोलते हैं कि शाम का समय 2 से 4 घंटा है जो कि मेरा अपना होता। तो बस शाम का समय मेरा अपना होता 7 से 10 बजे रात तक। उसी में हम बहुत काम कर लेते हैं, पढ़ले लिखले, सिलाई बिनाई, कहीं आना जाना, मार्केटिंग, कुछ भी लेना होता है हम उसी समय कर लेते हैं। मैडम का उम्र कितना हुआ है अभी? उम्र हो गया 51-52 पे लॉन्च कर रहे हैं हम। अच्छा, 51 एज आपका हो गया? हाँ 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 हाँ। तो आगे क्या करना मैडम? आगे इसी क्षेत्र में रहेंगे। रिटायर हो जाएंगे फिर भी इसी क्षेत्र में रहेंगे? हाँ, जब तक हमारा शक्ति रहेगा हम अपना सबको ज्ञान देते रहेंगे। हम भगवान से ही कहते हैं कि शक्ति दो, हम ज्ञान देते रहेंगे। काम से हम हारेंगे नहीं, हम हार जीत की कहानी भी पढ़ा रहे हैं। हाँ। क्यों हारेंगे हम? क्यों? जब भगवान हमको हरा देगा शरीर से तो हार गए, लेकिन उसमें भी अगर दिमाग मेंटली हम ठीक रहें तो हम ऐसा भी करेंगे कि अपने दरवाज़ा पे 4 बच्चा को ट्यूशन पढ़ाएंगे, वो तो हमारा IQ ठीक रहेगा। तो भगवान से कहेंगे अगर हमारा शक्ति खत्म हुए, मेंटल ठीक रहेंगे। मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था मैडम, तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको सम्मानित भी किया है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिले, और हमें सम्मानित बहुत किया गया, बहुत तरह का अवार्ड मिला है। और सबसे पहले कि हमको बिहार गौरव का भी, यही समाज का जो काम किए हैं, बिहार गौरव का अवार्ड, और वो डिप्टी CM हमें हाल में ही यहाँ बोधगया में सम्मानित किए हैं। योद्धा का से सम्मानित किए गए। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री आए थे, वो भी हमसे मिले, वो भी हमें अच्छी किए हैं। मतलब ये सब देखते होंगे तो कहीं ना कहीं अंदर से और शक्ति आती है। और शक्ति आती है, बहुत शक्ति आती है, और हमारा IQ लेवल भी बढ़ जाता है। अच्छा मैडम, इतना दिनों से आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपके बहुत सारे फूल होंगे जो अभी कहीं ना कहीं सेवा दे रहे होंगे। हाँ, हमारे बच्चे लोग मिले हैं, हमारे बच्चे लोग, हमारे हाथ से पढ़ाए हुए बच्चे लोग आज डॉक्टर हैं, PO है बैंक में, इंजीनियर हैं, सब मिलने आते हैं हमसे। और सबसे तो है कि एक हमारा बच्चा हाल फिलहाल में मिला हमें, कहीं पे हम ड्यूटी दे रहे थे और भरे मजलिस में मेरा पैर छू के प्रणाम किया। वह शिक्षा विभाग में अच्छे पोस्ट पे है। अब वो आदमी ऑफिसर होकर मेरे पास आ नहीं रहा था क्या, तो नहीं मैडम मुझे पढ़ाई, हम नहीं जाएंगे। तो किसी ने मुझे आकर बोला कि मैडम वो लड़का को आप पढ़ाई हैं? बोले नहीं पढ़ाएं, तो हाँ, आज वो अफसर बना हुआ आया वो लड़का हमें। मतलब आप भूल जाते होंगे, लेकिन बच्चे कैसे? बच्चा नहीं भूला, मुझे कद से, मुझे पढ़ाई से, मुझे व्यवहार से पकड़ा। तो मुझे गर्व होता है कि मेरे इतने टैलेंट, इतने विद्यार्थी, मुझे बच्चा आज याद कर। मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रशासनिक सेवा में भी कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, एकदम वीडियो है, मेरा पढ़ाया हुआ लड़का वीडियो है आज। अच्छा, पढ़ाइए बच्चों को, और कैसे कैसे पढ़ाते हैं आप यहाँ पे खड़े हो? देख रहे हैं आप, तो एकदम बिल्कुल देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षिका हैं जो कि बच्चों को मतलब कि बेंच पे खड़े होकर के पढ़ाते हैं, और इसका इकलौता रीज़न ये है कि मैडम का जो कद है वो छोटा है और उसी का दंश झेल रही है मैडम। और ये बताती हैं कि मुझे कोई भी अफसोस नहीं है कि मेरा कद छोटा है, क्योंकि हम अंदर से मजबूत हैं, हम अपने आप से मजबूत हैं। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे ऐसी बातें कहें कि मैडम कि कभी टूटेंगे नहीं, हम और मजबूत होते हैं। कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं। परिस्थितियों को देख करके सीखते हैं मैडम। हाँ, परिस्थिति बहुत कुछ सिखाता है, परिस्थिति सिखाता और सीख रहे हैं। आज देखिए हमारी मदर टेरेसा
कितना आगे बढ़ी। बहुत लोग मुझे कहता मैडम आप शादी क्यों नहीं की, क्यों करेंगे, आज मदर टेरेसा शादी की नहीं की है। आज क्या जो हमारी गायिका थी भारत की लता दीदी, उन्होंने की नहीं की। बहुत से ऐसे हमारे हैं जो समाज का काम करते हुए आगे बढ़ी। तो शादी कोई मायने नहीं रखता। अगर हम नहीं किया और इतना हमारा क्या बागीचा हमारा इतना है ना, तो बस इतना समझ। यही मतलब कि आपके परिवार है। बस बस बिल्कुल परिवार हमारे। और कोई तो बोल तो रहे, कोई एक समाज में पढ़ाता तो कहता बाप रे, हम तो मेंटल बच्चा को भी पढ़ाए हैं तो भी हमारा लगता अपना है। मतलब काम करके मैडम को बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा, हम बहुत मगन रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। और हमको लगता है कि 2-4 शिक्षा दे रहे हैं तो 2 शिक्षा सीख भी रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सब बच्चे हैं जो कि आपके हैं और आने वाले समय में ये भी ऑफिसर बनेंगे। हाँ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब चाहते हैं हमारे 1-2 बच्चे इसमें बोलते हैं कि मैडम मैं आप ही की जैसे बनूंगी। हाँ बनेंगी। और आज भी हमारे स्कूल में कुछ बीएड वाले आए हुए हैं तो उन लोग भी हमसे प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल, आप तो प्रेरणा स्रोत है मैडम, जैसे कि बता रहे हैं कि लोग हमसे सीखते हैं। हाँ बस। तो ये मैडम है और पीछे बच्चे हैं, हम बच्चे से कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। छोटी आपका? शहद कुमारी, शहद कुमारी। कहाँ से आती हैं पढ़ने? धनावा से। अच्छा, यहीं घर है। तो मैडम से पढ़ करके कैसा लगता है? मैडम पढ़ाते हैं वो समझ में आता है या फिर? हाँ आता है, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। तो सिर्फ ये मैडम अच्छे से पढ़ाती हैं कि और भी यहाँ के सहायक शिक्षक हैं? सारे शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं। सब कुछ समझ में आता है? सब कुछ समझ में आता है। जो समझ नहीं आता वो समझाती हैं दोबारा, दोबारा नहीं समझ में आता तिबारा समझाती हैं। मतलब कि ऐसा मलाल नहीं होता है कि नहीं समझे हम लोग? हाँ सब कुछ आ जाता है समझ में? सब कुछ। चलिए, आप कहाँ से आती हैं पढ़ने? छोटी धनावा से। बैठ जाइए आप। धनामा से। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 6 में। 6 में पढ़ती हैं। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इंग्लिश में आता देने? यस सर। हाँ दीजिए। My name is Rupali Singh. I live in Dhanama. I read in class 6 and my school name is Middle School Dhanama and my father's name is Rakesh Singh Chandravanshi and my mother's name is Rakhi Singh. I am from Gaya and I want to become a teacher. अच्छा, आप टीचर बनना चाहती हैं? मैडम से प्रेरित हुई हैं क्या? Yes sir. मैडम मतलब कि कभी अपने आप को हार नहीं मानी, आप लोग को लगता है कि हम लोग भी मेहनत करेंगे तो हम भी टीचर और शिक्षक बन सकते हैं? Yes sir. आप क्या बनना चाहती हैं छोटी? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती है। जैसे कि मैडम बताए कि हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग क्षेत्र में जा करके कार्य करना चाहते हैं। ये सब बच्चे हैं जो कि मतलब कि यहीं पे पढ़ रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कर, आप लोग मतलब कि प्राइवेट स्कूल से कॉलेज से ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। यस। मैडम को देख करके कैसा लगता है मैडम? मैडम को देखकर यही लगता है कि मैडम इनके मतलब इतने कद छोटा होने के बाद भी यह बच्चों को इतने अच्छे से हैंडल कर पाती हैं। और हम लोग में तो मतलब हम लोग तो सर्वगुण हैं, फिर भी हम लोग इतना मैडम को देख के लगता है कि हम लोग कितना आगे जा सकते हैं। जब इनके अंदर इतना अवगुण है फिर भी ये आगे बढ़ रही हैं, तो हम लोग में तो सर्वगुण संपन्न है, हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे। मतलब कि मैडम से प्रेरणा मिलती है? बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन। तो अभी आप लोग मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड में हैं? हाँ, हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में है। 1 मंथ का ट्रेनिंग है हम लोग का। यहाँ का माहौल, यहाँ का बच्चों बहुत अच्छे हैं। मतलब कि यहाँ पे आकर के ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग सरकारी स्कूल में, ऐसा लग रहा होगा कि प्राइवेट स्कूल में? हाँ, प्राइवेट स्कूल में यहाँ के बच्चे में डिसिप्लिन भी है। हर एक बच्चा हर बात मानता है, अच्छे से पढ़ता है। कुछ भी बोलते हैं तो उसको फॉलो कर। हाँ, फॉलो करता है बिल्कुल। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं अभी ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ। कहाँ से हैं आप? प्रॉपर कहाँ से? मैं प्रॉपर, मेरा होम टाउन यही है, बट मैं रहती आसनसोल से हूँ। तो यहाँ पे मेरा होम टाउन है गया में। तो यहाँ पे मैं एडमिशन करवाई हूँ। तो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए मेरे को यहाँ पे मिला गया था। तो सबसे पहले मेरे को डाउट था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगी, अच्छा रहेगा कि नहीं, कैसा था। बट फिर बाद में मेरे जो कॉलेज है वहाँ से भी सब लोग ने बोला कि आप धनावा में जाइए, वहाँ पे इंटर्नशिप करिए। वहाँ का जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, बच्चे हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं उनके कहने पे, अपने टीचर्स के कहने पे यहाँ पे आई हूँ। और मैं यहाँ पे आके देख भी सकती हूँ कि यहाँ के बच्चे लिटरली बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे इनका जो एजुकेशन है, इनका जो नॉलेज है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा उनके पास नॉलेज होगा। मतलब कि सरकारी विद्यालय में एक मिथ है कि पढ़ाई नहीं होता है, इनडिसिप्लिन। एक्चुअली एक मिथ है, बट ये मतलब जो जैसे कि उनका नाम शहद है, मैं उनसे मतलब बात की हूँ, मैं उनको पढ़ाई भी हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो फिर जो भी नॉलेज है वो अच्छे से जवाब देती हैं, रिसाइट करती हैं, राइटिंग वाइटिंग सब बहुत अच्छा है सबका। मैडम के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मैं उनसे तो मैंने बात किया है मैम से, और जब भी कुछ भी मुझे डाउट होता है तो मैं मैम से पूछती रहती हूँ कि मैम कैसा करना है, क्या करना है। वो हर बार समझाते रहती है कि आप ऐसे पढ़ा सकते हैं, ये टेक्निक से आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास बहुत सालों का नॉलेज है। तो हमें भी बताती हैं कि आप ऐसे करिए, अगर आप बच्चे सुन नहीं रहे तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल करिए कि बच्चे आप सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आप जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैम हम लोग को हर रोज़ हम लोग को ये चीज़ मैम बताते रहती है, हमारी सहायता करती रहती हैं हर चीज़ में। मतलब कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है मैम, बहुत कुछ। चलिए, तो ये धनामा का मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय में मैडम है जो कि बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। और जैसा कि बता रहे हैं, बच्चे लोग भी बता रहे हैं कि मैडम हम लोग को पढ़ाते हैं वो मतलब कि बहुत अच्छे से समझ में आता है। और इनमें अवगुण है, लेकिन अवगुण के साथ साथ बहुत सारे गुण भी हैं, जिसके बारे में मैडम खुद भी बताया और इनके जो मतलब कि ट्रेनिंग करने के लिए जो बच्चे आए हैं वो भी बता रहे हैं। बाकी मैडम के बारे में और यहाँ के इस विद्यालय के मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।